आप सभी को रोहित मिश्रा का नमस्कार। आप सभी का मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने जो हमारे बीएससी एजिस फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, यानी हमारे नव प्रवेशी छात्र छात्राएँ हैं, उनको मैं जो है वो इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री क्लास पढ़ाऊँगा। यानी आपको जो है वो मैं जो आपका वन विज्ञान का परिचय मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके अंतर्गत मैं आपको जो है वो सिल्वीकल्चर पढ़ाऊँगा, यानी वनवर्धन। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वनवर्धन रहेगा। तो वनवर्धन या सिल्वीकल्चर क्या होता है कि सिल्वीकल्चर जो है वो एक वानिकी की ही शाखा होती है, यानी सिल्वीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री। तो सिल्वीकल्चर वानिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो जो वन वाले वृक्ष होते हैं, वन वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनको किस प्रकार से जो है उगाया जाए, उसको किस नए वनों की स्थापना कैसे की जाए, वनों का विकास कैसे किया जाए, तो उन सारे वनों का जो है वो कैसे रिजनरेट किया जाए, यानी पुराने वनों को कैसे रिन्यू किया जाए, नया रूप दिया जाए, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन जो है वो सिल्वीकल्चर के अंदर करते हैं। तो सिल्वीकल्चर मोस्टली जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि वनवर्धन, यानी वनों को बढ़ाना। वर्धन का मतलब क्या होता है? वनों को बढ़ाना, तो यानी वनवर्धन। तो एक प्रकार से हम सिल्वीकल्चर आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिल्वीकल्चर जो है वो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये जो शब्द है वो किससे जो है लिया गया है। तो सिल्वीकल्चर जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। सिल्वीकल्चर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, लैटिन वर्ड से जो है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिल्वी। जो एक सिल्वी शब्द से मिलकर बना है। और सिल्वी शब्द का जो है वो हिंदी में क्या अर्थ होता है? सिल्वी शब्द का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है जंगल या संस्कृति। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो सिल्वीकल्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसको हम सिल्वी के नाम से जो है वो जानते हैं, यानी सिल्वीकल्चर सिल्वी से मिलकर के बना है, जो एक लैटिन वर्ड का जो है शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल या फिर जो है वो संस्कृति होता है। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं जंगलों को उगाने की, जंगली वृक्षों को उगाने की जो कला होती है और जो विज्ञान होता है उसको जो है हम सिल्वीकल्चर या वनवर्धन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो आइए हम इसकी डिफिनीशंस आपको स्पष्ट करते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि वनवर्धन, तो वनवर्धन की परिभाषा क्या होती है? वानिकी या वन विज्ञान की वह शाखा है जो वन फसलों, फॉरेस्ट क्रॉप्स, जो आपकी फॉरेस्ट ट्रीज है, फॉरेस्ट क्रॉप की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट और विकास यानी डेवलपमेंट और पुनरुत्पादन यानी रीजनरेशन तथा परिपालन यानी टेंडिंग की व्याख्या करती है। वनवर्धन या सिल्वीकल्चर जो है वो कहलाती है। तो वनवर्धन जो होता है आपका सिल्वीकल्चर जो है एक फॉरेस्ट्री की ब्रांच होती है जो है वो वनों के विकास से संबंधित, वनों की इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित और वनों को जो है वो रीजनरेशन से संबंधित और वनों के टेंडिंग से संबंधित चीज़ों का जो है वो अध्ययन जो है वो करता है। तो वानिकी की एक शाखा है जिसको हम वनवर्धन कहते हैं। यह जो है वो नए वनों की स्थापना, उनके विकास, उनके पुनरुत्पादन और उनके परिपालन जो है वो आदि का अध्ययन जो करता है उसे हम सिल्वीकल्चर या वनवर्धन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये इसकी जो है वो शॉर्ट डिफिनीशन हो गई जिसको आप जो है वो याद कर सकते हैं। तो ये जो है वो वनवर्धन यानी आपका जो है वो नए वनों को कैसे स्थापित किया जाए, जो नए वन हैं, जो नए एरिया हैं, जहाँ पर जो खाली क्षेत्र हैं वहाँ पर वनों को, नए पेड़ पौधों को कैसे स्थापित किया जाए, तथा जो वन क्षेत्र हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे विकसित किया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उनको मल्टीप्लिकेशन उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, एवं तमाम प्रकार के जो आपके पुराने वन हैं जो नष्ट होने के कगार पे हैं उन वनों को कैसे रिजनरेट किया जाए, कैसे पुनरुत्पादित किया जाए, जो पुराने वन हैं जो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे हैं उनको फिर से कैसे नया किया जाए, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो करते हैं हम जो है वो वनवर्धन या सिल्वीकल्चर के अंदर इसका अध्ययन जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है वो
एक अन्य परिभाषा है ये, जिसको जो है वो भारतीय वन एवं वन उत्पाद जो है वो टर्मिनोलॉजी के अंतर किया है। इंडियन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो उनके अनुसार एक डिफिनीशन जो है वो क्या है कि वानिकी फसलों की खेती करने का विज्ञान एवं कला ही वनवर्धन होता है। यानी जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं उनका कैसे कल्टीवेशन किया जाए, फॉरेस्ट ट्रीज की खेती कैसे की जाती है, फॉरेस्ट ट्रीज को कैसे उगाया जाए, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है, फॉरेस्ट ट्रीज के डेवलपमेंट के विषय में, फॉरेस्ट ट्रीज को उगाने के लिए जो है वो जो चीज़ें अध्ययन की जाती हैं वो आपका सिल्वीकल्चर या वनवर्धन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशंस हो गई आपके सिल्वीकल्चर की। इसके बाद जो है वो वनवर्धन का जो है वो उद्देश्य क्या होता है, यानी एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर क्या होता है कि वनवर्धन के कई सारे उद्देश्य होते हैं। यानी आप जैसे हम व्यवहारिक भाषा में समझे जो है, एक थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपका वनवर्धन होता है यानी सिल्वीकल्चर जो है वो कला एवं विज्ञान दोनों है। इसका रिलेशन जो है वो कला एवं विज्ञान से दोनों है। जैसे इसमें कहा गया है कि विज्ञान एवं कला ही वनवर्धन है, तो वनवर्धन यानी सिल्वीकल्चर जो है वो आपकी साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट किस प्रकार से है, यानी आर्ट आपका जो है वो जो आपके वन वाले पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं, उसको जो उगाने की एक प्रकार की जो व्यवहारिक जो फॉरेस्ट ट्रीज को उगाने की जो उगाने का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो कला से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से जुड़ा है, कला से। तो जैसे आपके वन वाले जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं उनको कैसे उगाया जाए, कैसे उनको सुव्यवस्थित रूप दिया जाए, एक नया ढांचा किस प्रकार से दिया जाए, तो ये सब जो है एक प्रकार की व्यवहारिक जो है वो कला है। इसके अलावा विज्ञान कैसा है, विज्ञान जो है वो वृक्षों का विज्ञान है। जो तमाम प्रकार के जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं उसका अध्ययन जो किया जाता है वो एक विज्ञान है। यानी तमाम प्रकार के जो लाभदायक पेड़ पौधे हैं, जैसे तमाम प्रकार के फर्नीचर उद्योग के लिए जो लाभदायक हैं, लकड़ी उद्योग के लिए लाभदायक जो महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं, कागज़ उद्योग के लिए जो लाभदायक हैं, जो तमाम प्रकार के लाभदायक वन वाले पौधे हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनको उगाना, पेड़ पौधों को कैसे जो है इस्टेब्लिशमेंट करना है, कैसे उनके आकार को बढ़ाना है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं, कैसे जो है वो नई नई प्रजातियों को, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं वन वाले पौधों की, उनको कैसे विकसित करना है, ये जो है एक क्या है, विज्ञान है। तो हम कह सकते हैं कि सिल्वीकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस। दोनों का जो है वो जो वनवर्धन है वो कला एवं विज्ञान जो है वो दोनों है। इस प्रकार से हम जो है वो स्पष्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वनवर्धन के उद्देश्य के बारे में, यानी आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर। तो वनवर्धन के कई सारे जो है वो उद्देश्य हैं, यानी जो वानिकी है, फॉरेस्ट है, इसके कई सारे जो है वो इसको बढ़ाने के काफ़ी जो है वो उद्देश्य हैं कि किस प्रकार से हम इनको बढ़ाएं, किस प्रकार से जो है वो नए नए जो है महत्वपूर्ण जो लकड़ियां हैं आपके, जो आपके महत्वपूर्ण जो है फर्नीचर उद्योग के लिए, आपके कई सारे कागज़ उद्योग के लिए, आपके अन्य उद्योगों के लिए जो महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं, जो वन से संबंधित कई प्रकार के जो है वो आपके बिजनेस हैं, जैसे आपका मधुमक्खी पालन हो गया, आपका रेशम कीट पालन हो गया, अन्य जो उद्योग हैं लकड़ी के उद्योग हो गए, आपके उससे जुड़े हुए कई अन्य उद्योग हो गए, उनको किस प्रकार से जो है वो विकसित किया जाए, किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तथा जो खाली क्षेत्र हैं जहाँ पर जो बिल्कुल वेस्ट लैंड है वहाँ पर फॉरेस्ट ट्रीज़ को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, और जो पुराने हमारे वन हैं उनको कैसे नया रूप दिया जाए, ये तमाम प्रकार के जो है आपके वनवर्धन के प्रमुख जो है वो उद्देश्य होते हैं। तो आइए डिटेल में हम जानते हैं इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। तो वनवर्धन का जो है वो कई सारे उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है, वो प्रति हेक्टेयर अधिक लकड़ी उपजों का आयतन का उत्पादन करना। तो प्रति हेक्टेयर अधिक लकड़ी उपजों का आयतन का उत्पादन करना, यानी जो है वो जो पर आपका जो लैंड है उसमें किस प्रकार से जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में आपके जो लकड़ियां हैं उसका कैसे प्रोडक्शन करना, ये भी इसका जो है वो उद्देश्य है। तो इसमें क्या होता है कि वनवर्धन के ज्ञान के उपयोग के अभाव में वन उपजों का अनविकसित विकास अनियमित होता है। कहीं तो वृक्ष बहुत घने होते हैं और कहीं बहुत विरल हो जाते हैं, तो इस प्रकार से प्रतिकूल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें उपयोगी जो है वो प्रकाश उत्पादन करके बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो
कई प्रकार के टिम्बर युक्त लकड़ियों के वॉल्यूम को किस प्रकार से जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो जो वर्जिन्स जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, यानी जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो है जो आपके जंगल उत्पन्न होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं कि जंगलों में क्या होता है कि वो पुनरुत्पादित होते रहते हैं। यानी जो है जंगल के जो आपके फॉरेस्ट ट्रीज हैं वो अपने बीज को जो है वो जंगलों में गिरा देते हैं, फिर उन बीजों से जो है वो नए पौधे, नए पेड़ पौधे जो है वो निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी वन जो है वो सघन होते चले जाते हैं। जब वनों की पेड़ पौधों की डेंसिटी बढ़ जाती है तो जो पेड़ पौधे अपने आप जो है निकले होते हैं वो पतले हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो जब पतले और टेढ़े मोड़े हो जाते हैं तो उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो अनुपयुक्त हो जाती हैं, यानी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगी, लकड़ियाँ पतली हो जाएंगी, जो उनका डायमीटर व्यास होगा वो कम हो जाता है। तो वो जो आपकी लकड़ियाँ होती हैं वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो वनों को जो है वो देख करके वनों में बिरलीकरण करना, समय समय पर उनको जो है उनकी डेंसिटी को कम करना, जिससे उनके घनत्व को बढ़ाया जा सके, जो उनका लकड़ियों का व्यास है उसको बढ़ाया जा सके। पेड़ पौधों को जो है वो एक टेंडिंग के माध्यम से नया आकार देना, यानी सीधे पौधों को जो है वो डेवलप करना, जिससे वो उनकी उपयोगी लकड़ियों को जो है पैदा किया जा सके, उत्पन्न किया जा सके। और जो आपका पर एरिया है, यानी जो क्षेत्र है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी महत्वपूर्ण लकड़ियों को जो है वो उत्पादित किया जा सके। यही आपका इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा जो है तमाम प्रकार की उपयोगी और दोष मुक्त प्रकाश का उत्पादन जो है वो किया जा सके। तो कई अपने आप जब जंगल प्राकृतिक रूप से उगते हैं तो कई प्रकार के अनुपयोगी लकड़ियों का निरंतर उत्पादन जो है होता रहता है। तो हम कृत्रिम रूप से जो है वो उनको जो है वो जो नए अच्छे गुणों वाली लकड़ियां हैं, अच्छे वन वाले पौधे हैं, उसको जो है वो उगा करके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी लकड़ियों को हम पैदा जो है वो कर सकते हैं। ये भी इसका जो है वो उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो है इसके विपरीत जब वृक्ष बहुत विरल होते हैं तो भूमि का पूरा उपयोग न होने से प्रति हेक्टेयर प्रकाश आयतन कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर वृक्ष बहुत ज़्यादा विरल हो गए, उनकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तब भी जो है वो खाली स्थान होने के कारण जो है वो प्रति हेक्टेयर जो है वो उनका जो प्रकाश का आयतन होता है, यानी आपका जो आपका डायमीटर होता है आपके लकड़ियों का, वो भी काफ़ी जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो है यदि प्रति हेक्टेयर प्रकाश का आयतन जो है वो आयतन आपका उत्पादन अधिक रहना हो तो वनवर्धन के ज्ञान के आधार पर वनों को उपज जो है बढ़ाना अधिक उपयोगी होता है। यानी यदि आपको जो है वो तो आपके जो है प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों की डायमीटर वॉल्यूम्स को बढ़ाना है तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाई डेंसिटी प्लांट्स को जो है ग्रो करना पड़ेगा और अधिक से अधिक उपयोगी वनों को लगाना पड़ेगा, जिससे जो है वो कम एरिया में जो है वो अच्छी लकड़ियों की किस्म को जो है वो प्राप्त जो है वो किया जा सके और जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सके। यह भी इसका जो है वो उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान प्रजातियों का उत्पादन। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अच्छी आर्थिक दृष्टिकोण से जो आपका इकोनॉमिकल वैल्यूएबल स्पीसीज होती हैं फॉरेस्ट की, उसको जो है किस प्रकार से मूल्यवान जो है वो बनाया जा सके। यानी आपका जब नेचुरल रूप से फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है, जब प्राकृतिक रूप से जो है जो आपके वर्जिन आपके फॉरेस्ट जो है उगते हैं, तो उसमें कई प्रकार के जो है वो बिना आर्थिक लकड़ियां ही ज़्यादातर उगती हैं। जब वन अपने आप जो है वो उगते रहते हैं, उनके बीज गिरते हैं और वक्त उगते हैं, तो जो तमाम प्रकार के जंगली पौधे उगाते हैं तो वो हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होते हैं, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से वो उतना उपयोगी नहीं होते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि हमको किस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी लकड़ियों को प्राप्त किया जा सके। तो जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वृक्ष हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाना, और उससे क्या होगी
जो हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे फर्नीचर के उद्योग के लिए, तमाम प्रकार के कच्चा अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करना, कागज़ उद्योग के लिए जो है वो दिया सलाई उद्योग के लिए, पेंसिल उद्योग के लिए, कई अन्य प्रकार के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जब हम उपयोगी लकड़ियों को उत्पादन करेंगे तो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है होगा। तो हम ऐसे वनों को उगाना हमारा उद्देश्य है जो हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वो महत्वपूर्ण हो, और कई सारे हमारे जो इस पर निर्भर उद्योग हैं वनों पर, उनका संचालन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे हमारे जो है वो राष्ट्र की आय में जो है वो वृद्धि जो है हो सके। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो हमारे उपयोगी वन हैं, जो हमारे कई सारे उद्योगों के लिए उपयोगी हैं, उनको कैसे उगाया जाए, ये भी इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। अन्य जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं, उनको हम सेलेक्ट करके जो है वो उनको उगाए जाए, जैसे जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। यानी तमाम प्रकार की जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वाली वनों की प्रजातियां हैं, जिनकी लकड़ियां हो गया, तने हो गया, छाल हो गया, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो जिससे हमारे कई प्रकार के उद्योगों का संचालन होता है, उनकी प्रजातियों को विकसित किया जाए, उनकी जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए, और उन्हीं के अंदर कई सारे गुणों को ऐसे डेवलप किया जाए, ऐसे उपयोगी बनाया जाए, जिससे वो और उपयोगी हमारे लिए साबित हो सकें। इसके अलावा जो है वो अगला उद्देश्य क्या है, आवर्तन यानी रोटेशन में कमी। यानी आवर्तन या रोटेशन में कमी क्या होता है कि वनवर्धन का ज्ञान न होने पर श्रेष्ठ वृक्षों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रकाश, अन्य पोषक पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाते, फलस्वरूप उनकी अपेक्षित वृद्धि पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब वृक्षों में समुचित व्यास मात्रा में जो है वो नहीं मिल पाता है। तो एक प्रकार का जो एक्सप्लोटेबल डायमीटर होता है वो सही से जो है आपको प्राप्त जो है वो नहीं होता है। जो हमारे लिए उपयोगी लकड़ियाँ होती हैं, जो हमारे लिए फर्नीचर के पर्पस से जो है वो जो उपयोगी लकड़ियाँ होती हैं, उसमें एक निश्चित डायमीटर, एक निश्चित व्यास की लकड़ियाँ प्राप्त जो है वो करना होता है। तो क्या होता है कि अगर सही से हमका जो है वो हमारा रोटेशनल जो है वो नहीं है, जैसे हम क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट हमारे नेचुरल तरीके से उगते रहते हैं, प्राकृतिक रूप से उगते रहते हैं, उसकी देखभाल हम सही से नहीं कर पाते हैं। यानी उनकी समय से कटाई छटाई, उनका विरलीकरण नहीं हो पाता है, जिससे जो पेड़ पौधे उगते रहते हैं वो बिल्कुल पतले हो जाते हैं, यानी उनका व्यास जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो जब व्यास कम हो जाता है तो हमारे लिए उतना उपयोगी वो नहीं हो पाते हैं, यानी उतना अच्छा उस एरिया में हम उत्पादन जो है वो नहीं ले पाते हैं। तो हम क्या करना चाहिए, उन पेड़ पौधों को हमको सेलेक्ट करके उनमें सही प्रकार से पोषक तत्वों को हम प्रबंधन करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जो है वो आपको न्यूट्रिएंट का प्रोवाइड करना चाहिए, उनकी देख रेख करना चाहिए, जिससे अच्छे गुणों वाले पेड़ पौधों को हम प्राप्त कर सकें। तो कई प्रकार के जो है वो जो हमारे लिए उपयोगी पेड़ पौधे होते हैं उसका मैनेजमेंट हम सही से नहीं कर पाते हैं, उसमें सही से पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है वो कमज़ोर रहते हैं पेड़ पौधे, और सही का जो है वो हमारे लिए इकोनॉमिक पर्पज़ से जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं हो पाते हैं। यानी कई सारे जो हमारे फर्नीचर उद्योग हैं, अन्य उद्योग हैं, उनके लिए हमको सही लकड़ी जो है वो नहीं मिल पाती है, जिससे हमारा आर्थिक नुकसान जो है वो हो जाता है। तो इनमें उचित प्रबंधन करना, पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन, कटाई छड़ाई का उचित प्रबंधन करना, उपयोगी वृक्षों को उगाना, ये सारा जो है इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है आपके सिल्वीकल्चर का। इसके अलावा जो है वो गुणवान लकड़ी का उत्पादन करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर्स, यानी जो गुणवान लकड़ियां हैं उसका किस प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है। यानी जो अच्छा वनों के ऐसे वनों में जिनका वर्धन के ज्ञान के आधार पर परिपालन नहीं किया गया है, प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों के कारण अनेक वृक्ष टेढ़े मेढ़े, रोगी तथा अनुपयोगी हो जाते हैं, उनमें किस प्रकार से जो दोषपूर्ण लकड़ी वाले हो जाते हैं, फलस्वरूप गुणवान लकड़ी का उत्पादन बहुत कम हो पाता है। तो इस प्रकार से जो है वो कई प्रकार के जो है वो गुणवान लकड़ियों का उत्पादन जो है वो, यानी जो प्राकृतिक रूप से जो
वन उगते हैं जिसको हम अच्छत वन या वर्जिन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, उसमें जो अच्छे गुणों वाली लकड़ियाँ होती हैं उसका सही से प्रोडक्शन जो है वो नहीं प्राप्त होता है। तो उनका उचित प्रबंधन करके अच्छे गुणों लकड़ियाँ प्राप्त करना भी सिल्वीकल्चर का मुख्य जो है वो उद्देश्य होता है। होता क्या है, जो हमारे लिए उपयोगी पेड़ पौधे होते हैं जैसे साखू हो गया, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, शीशम हो गया, सागौन हो गया, जो हमारे लिए बांस हो गया, तमाम प्रकार के जो फॉरेस्ट्रीज हैं जो हमारे लिए आर्थिक पर्पज से महत्वपूर्ण हैं, उसमें होता क्या है, जब ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं, वर्जिन रूप से उगते हैं, तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये अपनी दिशा इधर जब उसका सही से परिपालन नहीं हो पाता, टेंडिंग नहीं हो पाती, तो ये टेढ़े मेढ़े पतले रह जाते हैं या इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसका उचित प्रबंध करना, किस प्रकार से हम उपयोगी वृक्षों को प्राप्त कर सकें, तो इनको क्या करना है, इनके सही रूप से टेंडिंग करना है, इनका सही परिपालन करना है, इसमें सही पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है, इसमें जो है सही वेंटिलेशन का प्रबंधन करना है, सही प्रकाश का प्रबंधन करना है। तमाम प्रकार से जो है वो उचित प्रबंधन करके हमको जो है वो जो हमारे लिए गुणवान लकड़ियाँ हैं उसको हमको जो है वो प्राप्त करना है। ये भी इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। कई प्रकार के जो है प्रतिकूल वातावरण में यह जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक वृक्ष टेढ़े मेढ़े जो है वो रोगी हो जाते हैं। तो जो विपरीत कंडीशन होती है, विपरीत जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, तेज़ हवाओं की गति जब चलती है जो पतले पेड़ पौधे होते हैं टूट जाते हैं एवं कई प्रकार के जो है वो रोगों से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं, कीटों से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं। तो उनको भी हमको उचित प्रबंधन करके उनको उपयोगी बनाना भी इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो है वो जो दोषपूर्ण लकड़ियाँ होती हैं आपके लिए डिसएडवांटेजेस आपकी फॉरेस्ट्रीज होती हैं, उनको भी जो है वो हमको जो है हटाना इसका उद्देश्य होता है, जिससे अच्छे गुणवान वाली लकड़ियों का उत्पादन जो है वो किया जा सके। तथा यदि गुणवान लकड़ी का उत्पादन सुनिश्चित करना हो तो वनवर्धन का ज्ञान जो है वो नितांत आवश्यक जो है वो होता है। यानी आपको जो है वो जब अच्छे किस्म की लकड़ियों को प्राप्त करना हो तो हमें सिल्वीकल्चर का ज्ञान जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि सिल्वीकल्चर के माध्यम से ही हम ये समझ सकते हैं कि कैसे जो हम नए वनों को इस्टेब्लिशमेंट करना है, कैसे उसको रिजनरेट करना है, कैसे वनों की उन्नतशील प्रजातियों को डेवलप करना है, कैसे सही रूप से परिपालन करना है, उसकी टेंडिंग करना है। ये ज्ञान हमें जो है वो सिल्वीकल्चर के माध्यम से ही प्राप्त जो है वो होता है। इसके अलावा प्रतिकूल वातावरण एवं परिस्थितियों में भी स्वस्थ तथा आपेक्षिक गुणों वाले वृक्ष उगाए जा सकते हैं। यानी जो विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, प्रतिकूल वातावरण होता है, उसमें जो है वो किस प्रकार से स्वस्थ एवं आपेक्षिक गुण वाले जो है पौधों को उगाया जा सके। यानी विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हम किस प्रकार से जो है वो आपेक्षिक गुण वाले जिन गुणों को हम चाहते हैं, जैसे हमारा आपेक्षिक क्या है, हमारा फर्नीचर उद्योग के संबंधित जो है वो है, तो अच्छे गुण वाली लकड़ियाँ जो है वो जो तमाम प्रकार के जो है वो जैसे दिया सलाई उद्योग हो गया, आपके नाव उद्योग के लिए हो गया, फर्नीचर बनाने घरेलू जो फर्नीचर उद्योग उनके लिए लकड़ियाँ हो गया। तो उनके उद्देश्य से जब हम एक आपेक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो किस प्रकार से जो है वो वन वृक्षों को जो है उगाएं, ये भी इसके जो है वो महत्वपूर्ण इसमें होता है। तथा उनके किस प्रकार से जो है वो उनके स्वस्थ तथा उनके जो है वो विपरीत परिस्थितियों में जो है स्वस्थ पौधों को कैसे उत्पादित किया जाए, ये भी इसका जो है वो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा क्या है, रिक्त तथा वन विहीन स्थानों पर वन लगाना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन गैप एंड वर्जिन लैंड्स। प्राकृतिक वनों में इस प्रकार से अनेक छोटे बड़े क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ किसी प्रतिकूल कारक के कारण वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे स्थानों में वृक्षों को उगाने के लिए वनवर्धन का ज्ञान जो है वो आवश्यक जो होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वनवर्धन के द्वारा ही हम सिल्वीकल्चर के द्वारा जो है वो जो हमारे रिक्त स्थान हैं, जो वन विहीन वाले स्थान हैं, वहाँ पर वनों को कैसे बढ़ाना, ये भी इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है होता है। तो तमाम प्रकार की जो वेस्ट लैंड्स हैं, नदियों के किनारे की जो जगह है, तालाबों के किनारों झीलों किनारों की जो जगह है, वहाँ की जो अनुपजाऊ ज़मीन है, जो खाली पड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पर वनों को कैसे जो है विकसित किया जाए, तमाम प्रकार के जो है वो महत्वपूर्ण जो आपके प्रतिकूल कारक हैं उनको भी ध्यान में देते हुए जो है वो वृक्ष जो है वो
तमाम विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पर वृक्ष नहीं होते हैं वहाँ पर वनों को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे नए वनों को इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, ये भी जो है वो इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। और कृषि के साथ साथ जो है वो जैसे हम मान लीजिए खेती कर रहे हैं तो खेती के साथ साथ जो है वो फॉरेस्ट का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ये भी जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी जहाँ पर हम खेती करते हैं तो देखते हैं कि जो है मेड़ों के पास में, तालाबों के किनारे जो है वो कुछ जो है वह स्थान खाली जो है वो पड़ा होता है, तो वहाँ पर हम कई प्रकार के जो हमारे उपयोगी वन हैं, जैसे आपका सागौन हो गया, आपका जो है वो आपके शीशम हो गए, उनको बांस हो गए, उनको भी हम उगा करके जो है वो अलग से आर्थिक आय जो है वो प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अनुपयोगी ज़मीन है उसमें हम वनों को कैसे विकसित करें, कैसे नए वनों को स्थापित करें, कैसे हम ज़्यादा उसको इकोनॉमिकल पर्पस से वो महत्वपूर्ण बनाएं, ये भी इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। तथा जो कृषि विहीन लैंड है वहाँ पर जो है कई प्रकार के लघु वन को हम स्थापित कर सकते हैं आपके जो है वो, तथा उसमें जो है बीच में पट्टियाँ बना करके भी हम वनों को जो है वो लगा सकते हैं। यानी जो खेत के बगल में, खेत के बीच में जो आपके थोड़ा बहुत वेस्ट लैंड है, बची हुई ज़मीन है, वहाँ हम एक पट्टियों के रूप में जो है वो या फिर लघु वन को लगा करके जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को जो है क्षेत्र को डेवलप जो है कर सकते हैं और काफ़ी उपयोगी जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इस कार्य को सामाजिक वानिकी के नाम से कुछ समय से प्राथमिकता दी जा रही है। इसका अध्ययन हम आगे के अध्ययनों के लिए जो है वो करते रहते हैं। तो ये जो सामाजिक वानिकी है, सोशल फॉरेस्ट्री है, इसको भी हम जो है वो किस प्रकार से विकसित करें, ये भी आपका सिल्वीकल्चर का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी क्या है? ऐसी वानिकी जिसके जो हम एक समाज के अंदर करते हैं। समाज मतलब जैसे हम आपके तमाम प्रकार के सरकारी कार्यालय हो गए, आपके जो है प्राथमिक विद्यालय हो गए, गांव के जो सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पर जो है वो जैसे पंचायत भवन हो गया आपका जो है वो, या फिर अन्य भवन हो गया, तो जो सरकारी कार्यालय हैं या फिर जो है वो रोड के किनारे की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर जब हम फॉरेस्ट ट्रीज़ को उगाते हैं तो उसको सामाजिक वानिकी के नाम से जो है वो जानते हैं। तो सामाजिक वानिकी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो एक वनों को उगाने की एक कला है, जिसके अंतर्गत हम जो है वो आपके गाँव को हरा भरा कर सकते हैं और जो है वो खाली पड़ी जो ज़मीन है उसका हम सदुपयोग जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो आपके प्राकृतिक, अगला जो है आपका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक वनों के स्थान पर मानव निर्मित वनों का जो है वो निर्माण करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, यानी जो आपके प्राकृतिक वन हैं, जो आपके नेचुरल फॉरेस्ट हैं, उनके स्थान पर जो है वो मानव निर्मित वनों को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करना, ये भी आपके सिल्वीकल्चर का मुख्य उद्देश्य होता है। तो जो प्राकृतिक वन होते हैं जिसको हम अक्षत वन के नाम से जानते हैं या वर्जिन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, वो क्या करते हैं? वो उतने अच्छे गुणों वाले नहीं होते हैं क्योंकि वो स्वयं उगते हैं और स्वयं उगने से क्या होता है कि उनकी डेंसिटी जो है बढ़ जाती है और उनका जो है वो डायमीटर जो होता है आपके प्लांट्स का वो कम हो जाता है और उतने अच्छे तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं हो पाता है, जिससे वो कमज़ोर रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं और उनसे हम ज़्यादा मात्रा में लकड़ियाँ या अच्छे गुणों वाली लकड़ियों को जो है वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए हमें कृत्रिम वनों को भी लगाना चाहिए। जो तमाम प्रकार की जगह खाली होती है, चाहे वो खेत के बीच में हो, चाहे वो आपके सोशल एरिया में हो, चाहे अन्य जगह पे जो जगहें हैं, जो वहाँ पर हम क्या करना चाहिए? हमको कृत्रिम रूप से जो है वो फॉरेस्ट को डेवलपमेंट जो है वो करना चाहिए। कृत्रिम रूप से फॉरेस्ट का किस प्रकार से होता है कि जब हम अपने कृत्रिम रूप से जो है वो अपने निश्चित उद्देश्यों को देखते हुए जब हम फॉरेस्ट को डेवलपमेंट करते हैं, फॉरेस्ट का विकास करते हैं या फॉरेस्ट की स्थापना करते हैं, तो उसको जो है हम आपका कृत्रिम फॉरेस्ट का डेवलपमेंट जो है वो कहा जाता है। तो कृत्रिम फॉरेस्ट में क्या होता है? एक निश्चित दूरी पर हम एक उन्नतशील प्रजातियों को जो है वो लगाते हैं। इसमें जो है समानता प्राकृतिक वनों की प्रजातियां प्राकृतिक दशा में पुनरुत्पादन भी नहीं हो पाती हैं या उनका पुनरुत्पादन बहुत मंद निश्चित होता है, तो इनके अतिरिक्त समानता स्थानीय प्रजातियां औद्योगिक दृष्टि अनुपयुक्त होती हैं। इस परिस्थिति में मानव निर्मित वन, जिसको हम देशज
प्रजातियां या पर स्थानीय एक्सोटिक प्रजातियां बनाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प जो है वो नहीं होता है। तो जो तमाम प्रकार की देसी प्रजातियां होती हैं उन उतना अच्छा उत्पादित जो है वो उत्पादन जो है वो नहीं दे पाती हैं, या जो हमारा आर्थिक दृष्टिकोण होता है उसको पूरा नहीं कर पाती हैं। तो हम कृत्रिम रूप से अपने आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए पौधों के गुणों को विकसित करते हुए जब हम वनों को लगाते हैं तो वो जो है कृत्रिम वानिकी के नाम से उसको जानते हैं। तो कृत्रिम वानिकी से क्या होता है, एक वांछित गुणों वाले पौधों को हम प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। तो वांछित गुणों वाले पौधों को किस प्रकार से विकसित करना, कृत्रिम फॉरेस्ट्री को बढ़ाना, ये भी आपको जो है वो सिल्वीकल्चर का मुख्य जो है वो उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से जो है हम तमाम प्रकार के वनों को जो है वो अच्छी प्रकार से जो है वो डेवलप जो है वो कर सकते हैं। और मानव निर्मित जो वन होते हैं आपके जो है वो मानव निर्मित जो वन होते हैं वो काफ़ी जो है वो ऐच्छिक वन होते हैं, आपके जो आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इन सभी को बढ़ाना सिल्वीकल्चर का मुख्य जो है उद्देश्य होता है। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। हम कल नए टॉपिक के साथ आपसे जो है वो फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।